गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोगों को काफ़ी दिनों से इंतज़ार था कि ट्वेल्थ का सिलेबस स्टार्ट हो, तो हम लोग ट्वेल्थ पेपर अर्थात ट्वेल्थ का सिलेबस लेके हम आ गए हैं। ट्वेल्थ में जितने भी टॉपिक या सिलेबस पढ़ना है, चाहे वो किसी भी बोर्ड का हो या किसी भी स्टेट का बोर्ड का हो, उसमें जो सिलेबस है, सबसे पहले हम इस सिलेबस की चर्चा करेंगे कि आखिर ट्वेल्थ के सिलेबस में क्या क्या टॉपिक पढ़ना है। ट्वेल्थ का सिलेबस जो आपको पढ़ना है, उसमें आपको ट्वेल्थ के बोर्ड के अलावा जो उसका इम्पोर्टेंस है वो IIT JEE में और NDA में, ये विशेषतर दो कंपटीशन की हम चर्चा करते हैं। इसमें 50 to 55% अर्थात 50 से लेकर 55% तक आपको कवर करता है। कुछ कम बेस हो सकता है, लेकिन IIT के और NDA के कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्वेल्थ का सिलेबस 50% से ऊपर कवर करता है। तो हम आपको ट्वेल्थ बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, IIT JEE के पॉइंट ऑफ व्यू से और NDA डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपकी हम चर्चा करेंगे। उसका लेक्चर अलग अलग होगा, बोर्ड के हिसाब से अलग थ्योरी कॉन्सेप्ट देंगे, NDA के हिसाब से अलग होगा और IIT JEE के अनुसार अलग होगा। तो सबसे पहले ट्वेल्थ का सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है वो हम पहले जानते हैं, जिसमें हम लोग पहला जो टॉपिक लिखे हैं यूनिट फर्स्ट, उसमें आपको 13 मार्क्स होते हैं, जिसमें दो चैप्टर विशेष तौर से पढ़ना होता है, डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेज। ये अलजेब्रा बुक का ये दो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, जिसका काफ़ी इम्पोर्टेंस है बोर्ड के लिए और कंपटीशन के लिए। मार्क्स काफ़ी ज़्यादा रहता है और बहुत ही इजी और आसान है। बोर्ड में 13 मार्क्स पूछे जाते हैं, NDA में 10 क्वेश्चन आपको मिनिमम पूछे जाते हैं और IIT JEE में भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। दूसरा यूनिट जो है आपका वो 10 मार्क्स का है। इसमें आपका टॉपिक विशेष तौर से 4 गो है, जिसमें से टॉपिक है रिलेशन, फंक्शन, बाइनरी ऑपरेशन एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। इसमें से आपके पास फंक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कैलकुलस में विशेष तौर से पढ़ना पड़ता है, और एक ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। तो दो इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट और हाई क्वालिटी का चैप्टर है, बाकी 2 चैप्टर नॉर्मल होता है। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 10 मार्क्स का होता है और कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें 2 चैप्टर फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तीसरा यूनिट अर्थात तीसरा टॉपिक में हम लोग लिखे हैं 17 मार्क्स, 17 मार्क्स। इसमें भी आपका 2 टॉपिक अर्थात 2 किताब है छोटे छोटे, एक है वेक्टर और दूसरा है 3D, 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये भी टॉपिक एक प्रकार से काफ़ी इजी और आसान होता है, बोर्ड के हिसाब से भी काफ़ी मार्क्स इसमें प्राप्त होता है और IIT और JEE में और NDA में भी इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो विद्यार्थी डिफेंस के NDA की तैयारी करते हैं, ये काफ़ी उसके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। वेक्टर से भी 10 क्वेश्चन NDA में रहते हैं और 3D से भी 10 क्वेश्चन आते हैं, अर्थात इन दोनों टॉपिक को मिला के NDA में 20 क्वेश्चन रहता है और IIT JEE में भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन एवरी ईयर पूछे जाते हैं, मेन में भी और एडवांस में भी। तो मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यह टॉपिक काफ़ी स्टैंडर्ड है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का ये चैप्टर है और आसान भी है, जो हर साल हर एग्जामिनेशन में बच्चे से बन जाता है। उसके बाद हम आगे का चैप्टर की हम लोग चर्चा करते हैं। इसको पहले आप लोग छाप लीजिए। यूनिट 4 में जो हम आपको लिखने जा रहे हैं वो आपका 44 मार्क्स 44 मार्क्स है, जो काफ़ी ज़्यादा आपको दिख रहा है, 44 मार्क्स। इसमें एक पूरा किताब बुक पढ़ना होता है, जिस किताब का नाम है कैलकुलस। यही आपका ट्वेल्थ का सबसे स्ट्रॉन्ग बुक होता है। इसमें मुख्य रूप से 2 किताब पढ़ना होता है, हाफ पार्ट हम लिख देते हैं। डिफरेंशियल कैलकुलस 12th बोर्ड में ये आपको 20 मार्क्स के करीब रहता है, और इंटीग्रल कैलकुलस इसमें आपको 24 मार्क्स का, ये अप्रॉक्स होता है, इसके लमसम में कुछ 19-20 कम बेस हो सकता है, लेकिन ये 44 मार्क्स इस प्रकार से हम लोग 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिए। डिफरेंशियल कैलकुलस 20 मार्क्स के करीब रहेंगे और इंटीग्रल कैलकुलस 24 मार्क्स का रहेगा। दोनों किताब मिला के कैलकुलस कहलाता है और ये 44 मार्क्स जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट किताब होता है ट्वेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट जो आपका है 10 मार्क्स
ये आपका प्रोबेबिलिटी होता है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, किताब के रूप में रहता है। IIT में 1 से 2 क्वेश्चन आता है, NDA में इससे 10 क्वेश्चन रहता है। इसलिए NDA जो बच्चे तैयारी करते हैं उसके लिए 10 क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। उसके बाद 6 नंबर में आपका 6 मार्क्स का रहता है, जो आपका एक टॉपिक है LP मीन्स होता है लीनियर प्रोग्रामिंग। काफ़ी छोटा चैप्टर है जो 1 या 2 क्लास में समाप्त हो जाता है। तो ये कंपटीशन के हिसाब से कोई खास नहीं है, लेकिन बोर्ड के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 6 मार्क्स का 1 या 2 क्वेश्चन रहता है। 2 या 4 नंबर का रहेगा, या एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको 4 या 5 नंबर का रहता है, या 6 नंबर का रहता है। तो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से केवल चैप्टर पढ़ना है, कंपटीशन के हिसाब से नहीं। ठीक है, तो इतना चैप्टर आपका जो है, टॉपिक जो है वो आपका 100 मार्क्स का पढ़ना है। इसको देख लीजिए आप लोग। 12th में जितने भी टॉपिक या जितने भी आपका चैप्टर है उन सभी को हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम उस टॉपिक की चर्चा करेंगे जिससे आपको बोर्ड में डायरेक्ट क्वेश्चन आता हो और आसानी से बन जाता हो। साथ में उस टॉपिक की चर्चा करेंगे जिसका एप्लीकेशन और यूज बाकी सभी चैप्टरों में होता है। तो उन सारे चैप्टर या टॉपिक में जो सबसे खास और इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है ट्रिग्नोमेट्री का इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, तो जो हमारा पहला जो चैप्टर होगा आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, इसको शॉर्ट में ITF भी लिखा जाता है, अर्थात इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। इस चैप्टर का एक और नाम है इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन। इसीलिए किसी प्रकार का कन्फ्यूजन न हो, अलग अलग किताब में चैप्टर का नाम चेंज कर जाता है। किसी किताब में ये चैप्टर लिखा होगा, किसी किताब में ये होगा, दोनों एक ही चीज़ है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर का पूरा थ्योरी और फार्मूला कैलकुलस के प्रत्येक चैप्टर में इस्तेमाल होता है। तो अगर हम पहले अगर कैलकुलस स्टार्ट करेंगे तो इसके थ्योरी के बगैर काम नहीं चलेगा। तो सर्वप्रथम क्या करेंगे, हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पढ़ लेंगे, जो आपको 12th के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है। और साथ में इसको पढ़ लेने के बाद हम लोग कैलकुलस जब स्टार्ट करते हैं या कोई अदर चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो इसका यूज और एप्लीकेशन होगा तो आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। इसमें जो थ्योरी या कॉन्सेप्ट हम देने जाएंगे वो थ्योरी और कॉन्सेप्ट आपको सभी विद्यार्थियों के लिए यूजफुल होगा, अर्थात वो जो बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके लिए भी फ़ायदेमंद होगा। जो कंपटीशन के तैयारी करते हैं, जैसे डिफेंस की तैयारी कर रहा हो, NDA एयरफोर्स नेवी का, या IIT JEE की तैयारी कर रहा हो, जो बच्चे 12th में है, 12th पास है, टारगेट के हो, उसके लिए थ्योरी सभी बच्चे के लिए कॉमन होगा। प्रॉब्लम का लेवल स्टैंडर्ड अलग अलग होता है, तो बोर्ड का जो लेवल है वो हम उसकी चर्चा अलग से करेंगे। NDA में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसकी चर्चा अलग करेंगे, और IIT JEE के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन का लेवल है उसकी चर्चा हम लोग अलग करेंगे। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग पहले थ्योरी सीखेंगे, अर्थात इसमें क्या कॉन्सेप्ट है, क्या फार्मूला है, या क्या इसमें मैजिक होगा, ट्रिक क्या होगा, पहले हम लोग उसी की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन क्या है, अर्थात इसका क्या मीनिंग है, अर्थात इसका क्या डिफिनीशन है। तो सबसे पहले हम लोग इसको डिफिनीशन की चर्चा करेंगे। सर पढ़ा रहे हैं अगले क्लास से पढ़िएगा, ये सिलेबस के बारे में हो गया, वीडियो सेपरेट। तो इसका जो स्टार्टिंग है, अर्थात जो सिलेबस है, इसका थ्योरी है, कॉन्सेप्ट है, हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को चर्चा करेंगे। तब तक इस चैप्टर को आप लोग कहीं से किसी किताब से पहले पढ़ लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के साथ। ओके, थैंक यू।